भगवान की जय। पलोटी देवा वापस करो। राष्ट्रगान जैसे आपने सुना होगा वैसे ही एक जैन गान होता है, उसकी क्लिप यहाँ से बजेगी। जैसे हम राष्ट्रगान में खड़े होते हैं उसी मुद्रा में हमें खड़े होना है। झंडा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है।
हर पंच पर भी अरे लाइन थोड़ी थोड़ी रखो। भाभी जी कोई नहीं, मेरे प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई समुद्र नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। घर घर से निकली आवाज, हाथ ऊंचे करके बोलना है। घर घर से निकली आवाज, महावीर के संदेशों को, महावीर के संदेशों को हमको अंदर रख दो, अंदर अंदर। बोलो जय चांदन की, वीर जी की लीला है प्यारी है।
शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। महावीर के बहुत सारी तलवारें चलाई थी, वो इसलिए महावीर थे क्योंकि वो किसी की निंदा से नाराज नहीं होते, किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो महावीर। इसकी थोड़ी आवाज आप ठीक करें माइक की। महावीर का क्या संदेश? महावीर का क्या संदेश? अरे जोर से तो बोलिए, महावीर का क्या संदेश? हाय हेलो छोड़ी। जैसे तरवर की है छाया, जैसे कल कल बहती नदियाँ, उतने ही मनोहारी लगे थे प्रभु। मैं न छोड़ू दिया, अहिंसा का संदेश दिया। महावीर ने क्या दिया? अहिंसा का संदेश दिया। दया धर्म की क्या पहचान? अहिंसावादी हो इंसान। दया जाएंगे वीर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे।
के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, आएंगे वीर। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। कुंडलपुरी में बाजे बधाई, शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। भक्तों में भारी आनंद छाया, अवसर बड़ा मन भावन ही आया। अवसर बड़ा मन भावन आया। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, वीर जी की निकली। कृष्णानंदन वीर की, कृष्णानंदन वीर की, बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद एक है, एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर नादि अंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। महावीर तेरी
हेलो हेलो। आदिनाथ भगवान केसरिया, 24 तीर्थंकर है केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। शांति सागर मुनि केसरिया, वेशभूषण मुनि केसरिया। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। अरे थक नमो हरिहंताणं, नमो तैयारी की है, लेकिन जैसा इसका स्तर है आपको हम सबको उसका ध्यान रखना है। आगे भी संचालन में चलिए। कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करने के लिए पूजी जैन उन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत की मंगलमय मंगलाचरण करके। अब अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा आशिका जैन, वो आए और भगवान महावीर का सामान्य परिचय इस विषय पर भगवान की 11 शिक्षाएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगवान महावीर की पहली शिक्षा, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की दूसरी शिक्षा, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान महावीर की तीसरी शिक्षा, भगवान जगत के किसी वस्तु के करता हटता नहीं है, मात्र जानते ही हैं। भगवान महावीर की चौथी शिक्षा, हमारी आत्मा का स्वभाव भी देखना जानना है, कषाय आदि करना नहीं है। भगवान महावीर की पांचवी शिक्षा, सभी किसी का दिल दुखाने और दिल दुखाने का भाव मत करो। भगवान महावीर की छठी शिक्षा, झूठ बोलने और झूठ बोलने का भाव करना
आयर्याणम नमो नमो आयर्याणम नमो वत्सायाणम तू दोबारा से ओ आयर्याणम के 5 नाम इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैं आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप सबके सामने भगवान महावीर के 5 नामों के बारे में बताऊंगी और उन्हें इन 5 नामों की प्राप्ति हुई इस बारे में कैसे हुई प्राप्ति इस बारे में जानेंगे। भगवान महावीर के 5 नाम वीर, वर्धमान, अतिवीर, सन्मति, महावीर। भगवान महावीर को वीर नाम की प्राप्ति कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे जैसे बालक वर्धमान बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उनके गुणों में बढ़ोतरी होती जा रही थी। एक बार जब सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र उनका जलाभिषेक कर रहे थे तो तब कहीं बालक बह ना जाए इस बात से भयभीत होकर उन्होंने उनका जलाभिषेक रुकवा दिया। बालक वर्धमान इंद्र के मन की बातों को समझकर उन्होंने अपने अंगूठे के द्वारा सुमेरु पर्वत को दबाकर कंपायमान कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र ने उनकी शक्ति का अनुमान लगाकर उन्हें वीर के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार उनका लोक में वीर नाम पड़ गया। अब वर्धमान नाम की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान महावीर के जन्म के बाद ज्योतिषों द्वारा चक्रवर्ती राजा बनने की
अहिंसा। इसका अर्थ सिर्फ मारने से ही नहीं, शब्दों से दुख नहीं पहुंचाना है। किसी जीव को सताना, दुख देना, मारना, पीटना, खोटे वचन बोलना, ये हिंसा है। जैसे रात को अपन मान लो सो रहे हो और अपने कान में कोई मच्छर आके अपन को परेशान करे, तो अपन उसका क्या करते हैं? या तो उसे दुर्वचन बोलते हैं या उसे मार देते हैं। तो ये भी हिंसा है और हिंसा एक पाप है और पाप से हमें नरक गति का बंध होता है, तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सत्य। बात को छिपाना झूठ है। जैसे आपने किचन में कोई सामान तोड़कर अपने मम्मी से कह दिया कि मैंने नहीं तोड़ा, या फिर अपने कोई छोटे भाई बहन का नाम लगा दिया, तो ये झूठ है। सत्य बात को छिपाना झूठ है। झूठ भी एक पाप है, इससे हमें नरक गति का बंध होता है। तीसरा, अचौर्य। जो अपना नहीं हो उसे बिना पूछे लेना चोरी है और इसका त्याग अचौर्य है। किसी गिरी हुई रखी हुई चीजों को मालिक से बिना पूछे लेना चोरी है। जैसे कई लोग टैक्स नहीं देते, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। कोई डायरेक्ट बिजली चुरा लेता है। किसी को परेशान करने के लिए कोई वस्तु को छिपा देना, और ये भी चोरी है। कुछ चोर तो कितने बड़े हो गए हैं कि भगवान की मूर्ति को ही चुरा लेते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य। संयम और सदाचार में रहना ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति आत्म आराधना करता हो, जो स्वयं स्त्री में संतोष रखे, वो सच्चा श्रावक है। जैसे उपवास में केवल भूखे रहना ही नहीं, हमें उपवास में स्वाध्याय, मंदिर में आरती पूजन करनी चाहिए। पांचवा, अपरिग्रह। आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखना अपरिग्रह है और आवश्यकता से ज्यादा रखना ही परिग्रह है। और कुछ लोग तो परिग्रह को पाप ही नहीं मानते, जबकि महावीर भगवान ने परिग्रह को पाप बताया है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने दूसरी और खरीद ली, तो लोग मुझे परिग्रह करने पर बधाइयां देंगे, तो मुझे पाप करने पर बधाइयां मिली है। इसलिए अपन को आवश्यक वाली ही चीजें खरीदनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सब ने महावीर की जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आपको भगवान महावीर के हम सच्चे भक्त है क्या, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहती हूँ। हमारे महावीर भगवान वीतरागी हितोपदेशी है। तो लोग प्रस्तुत करते हैं भगवान के प्रति। ऐसे भगवान जो है, जो अपरिग्रही है, उनके पास कुछ भी वो करते नहीं है। धर्म का है, चाहे वो अदर कास्ट का है, अदर जाति का है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का पालन करता है तो वो कर्म से जैन ही बन जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, क्या इन सिद्धांतों को केवल जैन ही लोग फॉलो करेंगे या सभी जाति के लोग इसका अनुसरण कर सकते हैं? अगर सभी जाति के लोग अनुसरण करते हैं तो इसका मतलब है वो महावीर भगवान जैन हैं। तो पहला, जैसा कि प्रिंसी ने बताया था, पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सब जानते हैं, हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन, वचन और काया से किसी का अहित नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को नहीं सताना। ये सब क्या है? अहिंसा। हमारे मन का मतलब यहाँ भावों से है। भावों से आप किसी का अगर बुरा सोचते हैं, अरे आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल तो मैं उस भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, यानी हमने उसके भावों से हिंसा कर। तो ये क्या है? हिंसा। यानी हमको मन में भी किसी के प्रति बेकार नहीं लाना है। दूसरा, वचन। वचन से तो हम बोलते हैं, अरे गंदे शब्द बोलना, गलत शब्दों का उपयोग करना, गाली देना, ये सब किसके द्वारा हिंसा है? वचन। काया, काया के द्वारा तो आप सब जानते हैं, अब यहाँ चीटी चल रही है, हमने उसको मार दिया, अनजाने में ही सही, लेकिन हिंसा तो है। तो मन से भी हिंसा है, वचन से भी है, काया। तो हम तीनों तरह से हिंसा कर सकते हैं। तो क्या? दूसरा, अहिंसा का पालन हम जो जैन लोग करते हैं
दिन में भोजन करना, जो एक जैन धर्म की, जैनियों की सबसे बड़ी पहचान है। हम दिन में भोजन क्यों करते हैं? ताकि हिंसा कम से कम हो, यही रीजन है। हम पानी छान के क्यों पीते हैं? ताकि हम हिंसा से बच सकें। तो क्या ये सारे नियमों का फॉलो जैनों को ही करना चाहिए? ये तो सारे ही समाज के या पूरे विश्व के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष भी अगर आप रख रहे हो तो आपके मन में हिंसा का दोष लग रहा है। तो क्या ये सिर्फ जैनों को ही करना चाहिए? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो बताओ, अहिंसा जो धर्म है वो केवल जैनों का है या सभी जन का हुआ ना? सभी जन का। दूसरी बात इन्होंने कही थी क्या? सत्य का मतलब फिर समझो, झूठ नहीं बोलना। आखिर झूठ क्या है? ये सोचा आपने? के बाद भी गलत बोलना ही क्या है? झूठ है। तो क्या झूठ या सत्य केवल जैनों को ही बोलना है या सभी जन को बोलना चाहिए? सभी जन। आप स्कूल में भी जाते हैं, हमने किसी का मतलब चोरी ना करना। अस्ते का मतलब क्या है? चोरी ना करना। अब चोरी करने का मतलब क्या है? चोरी का मतलब क्या है? हमने किसी व्यक्ति की बिना परमिशन के उस चीज का उपयोग लेना, किसी की आज्ञा के बिना उस चीज को अपने पास रख लेना, क्या है? चोरी है। आपके पास थोड़ी सी भोगों का सीमित कर दें, अपना मन में संयम कर लें। संयम का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लें, तो हम ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल 6 घंटे देखते हैं, एक छोटा सा नियम ले लें, हमें दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना। टीवी हम 10 घंटे देखते हैं, छोटे छोटे नियमों से ब्रह्मचर्य नियम का पालन। हालांकि ब्रह्मचर्य नियम का तो पालन हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते गृहस्थ वाले, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें तो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। और इन सब नियमों का फॉलो केवल जैनों के लिए ही, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपना जीवन सहज और सरल तरीके से जीना चाहता है। और मन की शांति मैं मानती हूँ सबसे बड़ा सुख है, और आप सबसे बड़ा सुख चाहते हैं तो अहिंसा, यानी अहिंसा का मतलब विशेष है द्वेष भाव। आप किसी के प्रति बैर नहीं रखें, आप किसी के प्रति मन से भी द्वेषता नहीं लाएं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। जहाँ तक कोशिश करें बिना रीजन आप झूठ नहीं बोले। हम चले रही हैं घर से किसी करने जा रहे हैं तो आज तुम्हें पूजा नहीं करनी क्या? सुनी तो ना दीदी, वैसे भी आज महावीर जयंती की छुट्टी है। अच्छा, महावीर जयंती की छुट्टी है, इसका मतलब सोने का प्लान है। लेकिन आज इसको महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक बोलते हैं। और आज पता है महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में हमें मंदिर में जाना चाहिए, भगवान महावीर की पूजा अर्चना और स्वाध्याय करना चाहिए। और आज चैत्र शुक्ल 13वें दिन तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जन्मदिन तो मेरा भी आता है। अरे पर यही तो खास बात है, क्योंकि आज के दिन तो भगवान महावीर का जन्म हुआ और हम इस दिन को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। और बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं इस दिन। ये मतलब कि ऐसी बात है कि जो मतलब जिनके सेवा के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, उन्हें मतलब कि राजपाट की क्या ही जरूरत, वे तो अपना ध्यान सदा ही आत्मध्यान और तत्व चिंतन में लगाया करते हैं। अच्छा, तो फिर राजा वर्तमान कैसे बने? अच्छा हाँ, ये भी सोचने की बात है कि वो राजकुमार से वर्तमान कैसे बने। यह उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तुम्हें पता है कि उन्होंने मोह राग द्वेष रूपी जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें सच्चे महावीर की क्या करना होगा? हमें महावीर जयंती के दिन को ऐसे ही सोने में नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस दिन महावीर भगवान की पूजा अर्चना और स्वाध्याय ही करना चाहिए। अच्छा दीदी, चलो तो फिर इतनी बड़ी बात मुझे आज समझ में आ गई है। चलो तो फिर तैयारी शुरू कर। चलो चलते हैं फिर अपने जैन धर्म की सब कोई न
जैसे अंगना में बाजे शहनाई